हेलो कमांडोज। आज हम लोग फिर से आए एक टॉपिक के साथ। एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, यानी कि आपके मन में बहुत सारे मिथ होते हैं कि कॉन्डोम क्या होता है। तो यदि बच्चे बहुत सारे कि कॉन्डोम का कहाँ यूज़ करना चाहिए, कहाँ प्रिवेंशन इसका किस तरीके से है। तो कॉन्डोम जो है इसको हम लोग ज़्यादा इसके बारे में जितने सारे मिथ हैं जो आप सब कुछ जानते हैं उससे हम थोड़ा ऊपर लेवल का बताते हुए आगे हम लोग, जैसे हम लोग कॉन्डोम के बारे में सब लोगों का मिथ होता है, क्या होता है कि कॉन्डोम को कैसे भाई यार मेरे किसका बना होता है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किसके लिए करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम पूरे इस वीडियो में लेके आए हैं। जैसे बेटा सबसे पहली बात है, देखो 5 मिनट की जो गलतियां हैं ना, तो 5 मिनट में यदि आप गलतियों पे पर्दा डालना चाह रहे हैं तो आप 5 मिनट की आप पूरी वीडियो देखिएगा। सबसे पहली बात है कॉन्डोम क्या है? एक बैरियर मेथड है। बैरियर का मतलब ये क्या करता है? रुकावट करता है। जैसे तुमने देखा है ना कि रास्ते में क्या होती है बेटा, यानी कि यदि आप रोड पे जा रहे हैं तो रोड पे बीच बीच में बैरियर होते हैं। बैरियर का मतलब क्या होता है? यहां पे रुक के फिर आगे चलना। तो उसी तरीके से ये क्या करता है? रुकावट करता है। तो कभी आपसे पूछे कि कॉन्डोम ये क्या है, तो कॉन्डोम बेटा ये बैरियर मेथड है। क्या है बेटा? ये बैरियर मेथड है। अच्छा, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव है, यानी कि ऐसी चीज है जो क्या करता है? अनवांटेड प्रेगनेंसी को, यानी कि प्रेगनेंसी को रोकने का काम करता है। ये किसका बना होता है बेटा? तो सबसे पहली बात है इसका जो थिन नेचर का होता है। थिन का मतलब बहुत पतला होता है। सेकंड भाई सीट लाइक रबर और लेटेक्स का बना होता है। तो ये आपकी याद करने वाली बातें कि कॉन्डोम किसका बना होता है, तो कॉन्डोम हमारा रबर का और लेटेक्स का बना होता है। किसका बना होता है? लेटेक्स का। वार्म ओवर द इरेक्ट पेनिस ड्यूरिंग अ इंटरकोर्स जब कोई सेक्सुअल कांटेक्ट करता है तो उससे पहले, यानी कि वो इरेक्ट पेनिस है, तो पेनिस जब इरेक्ट है तो उसमें हमें इसका यूज करना चाहिए। कोई दिक्कत क्या? इट एक्ट्स एज फिजिकल बैरियर। ये फिजिकल बैरियर है। फिजिकल बैरियर का मतलब हमें अपने आप यूज करना पड़ता है, कोई ये मशीन वगैरह कोई ये डिवाइस नहीं है। हाउ इट्स वर्क, इसका काम कैसे? तो एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर प्रिवेंट द डिपोजिशन ऑफ सीमन, यानी कि बेटा विजाइना के अंदर सीमन ना जाए। विजाइना के अंदर क्या ना जाए? सीमन ना जाए। तो बेटा उसके लिए ये काम करता है कि भाई यार उसको रोकने का काम करता है। प्रिवेंट प्रेगनेंसी, यानी कि ये प्रेगनेंसी को रोकता है। किसको रोकता है? प्रेगनेंसी को। और सब लोग ज्यादातर इसका काम किस लिए आता है? ज्यादातर इसका काम आता है एसटीआई, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन है बेटा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन है उनको ना हो, यानी कि प्रिवेंट करने के लिए। तो सरकार के द्वारा ऐसे तमाम हैं बेटा, एनजीओ वगैरह हैं जो चलाए जाते हैं, जो कॉन्डोम को भाई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कॉन्डोम को घर घर यानी कि सोसाइटी तक पहुंचाने का काम करते हैं। क्योंकि कॉन्डोम क्या करता है? एक तो पॉपुलेशन का कंट्रोल भी करता है, क्योंकि बिना कॉन्डोम के यदि सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, यदि आपका पहले से फैमिली मेंबर हैं उतने, यानी कि आप चाहते नहीं है फैमिली आगे करना, लेकिन आपके कॉन्डोम वगैरह का यूज नहीं किया तो फैमिली फिर से हो सकती है। तो ये क्या करता है भाई? अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकता है, जो हम प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं। जैसे एसटीआई, एचआईवी से बचता है। एचआईवी आपको पता है बेटा, एड्स, ठीक है, गोनेरिया, सिफिलिस, क्लैमिडिया। तो ज्यादातर जो बेटा ऐसी बीमारी जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती हैं उनसे बचाने का काम कौन करता है? हमारा कॉन्डोम करता है। इजी टू यूज, बहुत इजी से, आसानी से यूज हो जाता है। रेडली अवेलेबल ऑफ इनएक्सपेंसिव, यानी कि हर जगह ये बेटा मिलता है और बड़ा सस्ता होता है। नो प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रिक्वायर्ड, किसी डॉक्टर की मदद नहीं होती इसमें कि डॉक्टर की मदद होगी, डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कॉन्डोम के बारे में, कैसे लगाएं कैसे लगाएं, नहीं। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एसटीआई, यानी कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से ये बचाने का काम करता है बेटा कभी भी, ठीक है। उसके बाद बेटा डज नॉट इंटरफियर विद हार्मोनल बैलेंस, और इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि हार्मोनल इनबैलेंस हो जाएगा, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती।
कैन यूज ओनली व्हेन नीड, जब भी जरूरत होगी तो तब आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं, कभी क्या कर सकते हैं, यूज। लिमिटेशन इसकी क्या है बेटा, मे टीयर और अ स्लिप, स्लिप बेटा ये आसानी से स्लिप फ्रिक्शन बनाता है। सम पीपुल में बी एलर्जिक टू लेटेक्स, यानी कुछ पीपुल में क्या होता है ना, लोगों में लेटेक्स से क्या होता है ना, एलर्जी होती है। लेटेक्स कहां से आता है, प्लांट से। किससे आता है बेटा, प्लांट से। डज नॉट प्रोटेक्ट कंप्लीटली फ्रॉम एसटीआई, यानी कि इससे आप सोचो कि पूरा भाई यार मेरे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, कभी कभार ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, फट जाता है, जिससे भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हो सकती है। नीड अ करेक्ट यूज इन एवरी टाइम, हमें हमेशा बहुत अच्छे से यूज इसको करना चाहिए। एनसीईआरटी रिप्रोडक्टिव हेल्थ नाम का चैप्टर है हमारे नीट के सिलेबस में, तो नीट के सिलेबस में हमें बैरियर मेथड बताए गए हैं बेटा कि कौन कौन से बैरियर मेथड होते हैं, कैसे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं बेटा। 6 हमारे मेथड होते हैं, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, आईयूडी मेथड, ओरल मेथड, इंप्लांट मेथड बेटा, ये सारे हमारे मेथड होते। नोट पॉइंट, कॉन्डोम आर द सेफ, कॉन्डोम क्या होता है, सेफ होता है, सिंपल होता है, इफेक्टिव होता है बेटा, और एसटीआई से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से क्या करता है, बचाने का काम करता है। अब देखो इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग। प्लेस ऑन अ टिप ऑफ इरेक्ट पेनिस, यानी कि जैसे ही भाई यार मेरे पेनिस क्या हुआ, इरेक्ट हुआ, तो इसके ऊपर आसानी से हम इसको लगा सकते हैं। यानी कि कॉन्डोम का यूज करने के लिए आगे जो निप होती है, निप को हमें आगे लगाना पड़ता है, उसके बाद अनरोल करना पड़ता है, उसको ओपन करना पड़ता है। पर पिंच द टिप ऑफ लीव स्पेस फ्रॉम सीमन, हमें उसको यानी कि जो आगे का जो नॉच है हमारा बेटा कॉन्डोम का, तो उसको हमें आगे की तरफ खींचना है। क्यों, जब भी बेटा इंटरकोर्स होगा तो सीमन हमारा इसी निप में क्या होता है, कलेक्ट होता है। क्या होता है बेटा, कलेक्ट। आफ्टर इजैकुलेशन होल्ड द बेस ऑफ विड्रॉवल, यानी कि जैसे ही भाई इजैकुलेशन हुआ तो हमें बाहर इसको विड्रॉ का मतलब वापस इसको निकाल लेना चाहिए। तो फेमस ब्रांड जो बताया गया है इंडिया में, तो उसका नाम होता है निरोध। क्या होता है बेटा, निरोध। अब जैसे ऐसा नहीं है कि मेल में ही कॉन्डोम होता है, फीमेल का भी कॉन्डोम होता है, फीमेल के द्वारा भी कॉन्डोम बेटा यूज किए जाते हैं। ऐसे कॉन्डोम का नाम होता है बेटा फेमिडॉम्स। क्या नाम होता है, फेमिडॉम्स। यानी कि कभी आपसे पूछे कि मेल का कॉन्डोम का क्या नाम है, तो मेल के तो कॉन्डोम होते ही हैं, तो फीमेल का कॉन्डोम भी होता है जिसका नाम फेमिडॉम्स होता है। क्या होता है, फेमिडॉम्स। मेल कॉन्डोम वॉर्न और इरेक्ट पेनिस, फीमेल कॉन्डोम इस तरीके से होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, और विजाइना के अंदर क्या क्या इंजेक्ट किया जाता है, ये वाला फीमेल का। टेक्सचर ऑफ द कॉन्डोम, कॉन्डोम का बहुत सारे टेक्सचर आते हैं, यानी कि टेक्सचर का मतलब क्या है, उसमें डॉटेड वगैरह होता है जो एक्स्ट्रा प्लीजर देता है किसको, मेल और फीमेल को, दोनों लोगों को। प्रोटेक्ट, सबसे अच्छी बात है कि जो कॉन्डोम होता है बेटा ये क्या करता है, एचआईवी यानी कि एड्स से हमें क्या देता है, प्रिवेंट कराता है, रोकता है। गोनेरिया, गोनेरिया भी क्या है, एक बैक्टीरियल डिसीज है। एड्स क्या है बेटा, ये वायरस डिसीज है। गोनेरिया क्या है, ये बैक्टीरियल डिसीज है। निस्नेरिया गोनेराई नाम का बेटा बैक्टीरिया है जो गोनेरिया कॉज करता है। सिफिलिक्स, सिफिलिक्स भी क्या है, एक बैक्टीरियल डिसीज है। जेनाइटल हर्पीज, ये भी क्या है, बैक्टीरियल डिसीज है। अदर भी एसटीडी होती हैं, तो कभी आपसे पूछा जाए कि ऐसी एसटीडी बताओ बेटा जो नॉन क्यूरेबल है, जिनका कोई इलाज नहीं है, तो आप बताएंगे कि सर इनका इलाज नहीं है, ऐसी एसटीडी होती है HQ, याद करना HQ, यानी कि हर्पीज, हेपेटाइटिस बी और बेटा HIV। दीज आर द 3 नॉन क्यूरेबल डिसीज, इनका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। HIV, हर्पीज और बेटा हेपेटाइटिस बी, इनका कोई इलाज नहीं है। और ये बीमारी जो होती हैं वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, जिनको हम लोग बोलते हैं बेटा STI या STD। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।